everyone, welcome to my YouTube channel, The Parenting Guide. Today's topic is developing confidence in children or how to make your children more confident. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किस तरीके से आप अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस को डेवलप करें। आप देखेंगे कई बार जो बच्चे हैं हमारे, उनको सब कुछ आता होता है और पब्लिक स्पीकिंग वो नहीं कर पाते, वो स्टेज पर उनको स्टेज फियर भी रहता है, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो सबके सामने जो है वो जाकर बोल सकें। तो किस तरीके से हम अपने बच्चों में जो है कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस एक इंसान में, एक बच्चे में तब होता है व्हेन ही और शी ट्रस्ट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जब वो अपने पे उसको विश्वास होता है, उसका पॉजिटिव माइंडसेट होता है, तो तभी हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है और पॉजिटिवली, प्रॉपरली पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो कॉन्फिडेंस क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। अगर अब हमने ये समझ लिया है तो नेक्स्ट है कि कैसे उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करें अपने बच्चों में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम माइंड में रख के और अपने बच्चों में जो है कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक म्यूज़िशियन है, अगर वो अपनी कंसर्ट में जाता है तो आई डोंट थिंक कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर उनको बेसिक ऑफ म्यूज़िक आता है तो वो क्या करते हैं कि जब वो स्टेज पे जाते हैं उनको कोई भी डर नहीं होता। दे कैन प्ले देयर इंस्ट्रूमेंट ऑन ईच एंड एवरी सॉन्ग। दे डोंट हैव एनी फियर इन देम कि वो जो साथ वाला है वो क्या गाना गाएगा तो हमें इस पर जो है वो अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है। दे आर सो मच कॉन्फिडेंट। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि वो कितने कॉन्फिडेंट होते हैं। तो उसी तरीके से हमें और बच्चों को जो है वो उतना कॉन्फिडेंस अपने पर होना चाहिए कि नो मैटर वॉट हम वी विल गिव आवर बेस्ट। तो क्या चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले है बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। आप अपने बच्चों को सिखाइए कि सबके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाएं। पॉजिटिव रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं कि जो सबसे पहली बात है कि ज़्यादा कई बार जो लोग होते हैं नेगेटिव होते हैं। कई बार बच्चों का माइंडसेट नेगेटिव होता है, बहुत ही फास्टिडियस बच्चे होते हैं, लाइक फॉल्ट फाइंडिंग। तो उनको हर चीज़ में जो है वो गलती ही दिखती है। टीचर है तो कुछ भी गलत होगा तो दे पुट ऑल द ब्लेम ऑन टीचर कि टीचर गलत है, टीचर ने सही नहीं कराया है, ये चीज़ सही नहीं, ये सही नहीं है। तो क्या है, ऐसे बच्चों के साथ अगर बच्चे रहते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उन पे भी इफ़ेक्ट आता है और उनका भी कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप ऑलवेज इन्हांसेस आवर कॉन्फिडेंस लेवल। अगर हम नेगेटिव माइंडसेट के साथ अपनी अप्रोच रखते हैं लाइफ के प्रति तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो कभी भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सकता। उसके बाद है वी हैव टू रिमूव ऑल द फियर्स। सभी तरह के डर जो है वो हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। बच्चों में बिल्कुल भी जो है आप डर नहीं डालिए, जिसके लिए मैंने अपने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। हाउ टू रिमूव फियर्स फ्रॉम द माइंड ऑफ चिल्ड्रन। कैसे बच्चों में जो डर है उसको हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि डर जो है वो एक बेसिक कॉज है लो कॉन्फिडेंस लेवल होने का। तो जब बच्चों में से जब डर का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है, सभी तरह के फियर्स रिमूव हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद है स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड थिंक पॉजिटिव, एज आई हैव ऑलरेडी सेड। बच्चों को पॉजिटिव सोचना सिखाइए हर चीज़ में, हर सिचुएशन में। जब भी वो आपको कुछ नेगेटिव बोलें सब्स्टिट्यूट, टेल देम द सब्स्टिट्यूट कि नहीं, इसमें भी कुछ पॉजिटिव ही है। तो उनके माइंड को प्रॉपरली पॉजिटिविटी की तरफ आप चैनलाइज कीजिए, उससे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। देन इज़ यू शुड टीच योर चिल्ड्रन टू स्टार्ट सेइंग नो। इट डजंट मीन दैट उनको जो है वो नो, हर चीज़ में नो बोलना है। आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम सेइंग दैट सम चिल्ड्रन आर लाइक कि उनसे कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा भी
या बच्चा उनसे कोई भी अगर काम कहता है, सो दे लीव देयर वर्क एंड स्टार्ट डूइंग देयर वर्क विच दे हैव बीन गिवन। लाइक सपोज किसी पेरेंट ने उनको आके कुछ कहा है स्कूल में कि आप ना अपना काम छोड़ के प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। येस, दे शुड हेल्प, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं दैट पीपल मिस यूज अस, यू नो। कई बार बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं कि वो नहीं समझ पाते कि हमें हाँ कहना है या ना कहना है, एंड दे स्ट्रेट फॉरवर्डली से येस। तो हमें थोड़ा सा अपने बच्चों को कहीं कहीं ये सिखाना चाहिए कि जहाँ ज़रूरत हो आपको नो बोलना चाहिए। लाइक आपको अगर कोई स्वीट्स ऑफ़र कर रहा है तो यू डोंट हैव टू टेक देम एवरी टाइम। आपको हर समय जो है येस वाला फंडा नहीं रखना है अपनी लाइफ में कि जो भी किसी ने कहा हमने उसकी बात मान ली और हाँ कह दिया। तो जब हम नो कहने की थोड़ी सी आदत अपनी इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ में, उससे भी हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है। क्योंकि कई बार डर की वजह से ही जो है वो हम येस बोलते हैं, हर चीज़ को येस बोलते हैं। इवन इफ़ वी आर नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग दैट थिंग, देन ऑल्सो वी समटाइम्स से येस, बट दैट्स नॉट राइट ऑन देयर पार्ट। वो बिल्कुल गलत है। आप अपने बच्चे को सिखाइए कि यू शुड ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ नो मैटर वॉट द सर्कमस्टांसेज आर। अगर आपको कोई गलत रास्ते पे भी चलने को कह रहा है तो आप ये नहीं कि आप डर से उसकी बात को मान लें। आपको बिल्कुल नहीं मानना है। जहाँ पर आपको ना कहना चाहिए वहीं पर आपको ना ही कहना चाहिए। टीच देम दिस थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटे बच्चों से स्टार्ट होके बड़े तक ये चीज़ आ जाती है। तो आप देखेंगे कि कई बार बड़ों का भी ये एटीट्यूड होता है कि कोई भी उनको कुछ कह रहा है तो दे आर नॉट एबल टू से नो। सो टीच देम फ्रॉम चाइल्डहुड। उसके बाद है हॉबीज़ को डेवलप कराइए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉबीज़ लाइक स्पोर्ट्स, म्यूज़िक ऑलवेज इंक्रीज़ कॉन्फिडेंस ऑफ द चिल्ड्रन। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अच्छी हॉबीज़ को डेवलप करने से। आप म्यूज़िक प्ले करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस भी देने होते हैं। स्पोर्ट्स में भी आपको हारना जीतना सब देखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से जो है आपका कॉन्फिडेंस वो बहुत डेवलप होता है। एंड यू कैन रिप्लेस योर नेगेटिव थिंकिंग विद पॉजिटिव थिंकिंग, एज आई ऑलरेडी सेड। एंड उसके बाद है थोड़ा सा मी टाइम जो है वो बच्चों को अपने लिए देना चाहिए। लाइक सपोज़ कुछ भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक आ रहा है, लाइक एग्ज़ाम्स ही हैं आजकल बच्चों के लिए। तो एग्ज़ाम्स ही एक फोबिया बन चुके हैं विच शुड नॉट बी देयर। तो उनको मी टाइम इज़ लाइक दे शुड प्रैक्टिस योगा, दे शुड प्रैक्टिस मेडिटेशन। थोड़ा सा उनको यू नो स्ट्रेस फ्री करने के लिए उनको ये सब चीज़ों को भी फॉलो करना चाहिए। और जब माइंड काम कंपोज्ड होता है तो फियर नहीं होते हैं, एंड जब आपकी लाइफ में फियर्स नहीं होंगे तो कॉन्फिडेंस आपका अपने आप ही बढ़ेगा। सो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का स्टॉप करती हूँ, एंड अप करती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।